Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. I'll start the shloka. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shlokir bhaktir bhavati reshtaki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 7th चैप्टर 2nd श्लोका। जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञा आकूति सुनूरमरान् अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतिं महाराध्यत् आर्तिं स्वयं भुवेन मनून हरिरित्यक्ति अनुक्तः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Prajapati first begot Suyagna in the womb of his wife Akuti, and then Suyagna begot demigods headed by Suyama in the womb of his wife Dakshina. Suyagna, as the Indradev, diminished very great miseries in the 3 planetary systems, upper, lower and intermediate, and because he so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely Swayambhu Manu. So, ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है द स्केड्यूल्ड इनकारनेशंस। तो यहाँ पे जो भगवान की जब भी भगवान इनकारनेशंस लेते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, उसका यहाँ पे बहुत ही डिटेल में वर्णन है। और आप देखेंगे कि हमें तो ज़्यादातर ऐसे ही पता होता है कि 10 अवतार हैं भगवान के, या ज़्यादातर लोग इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि विष्णु भगवान है कि कृष्ण भगवान है। बट अगर हम द ओनली प्रॉब्लम हर चीज़ में ये है कि हम लोग, क्योंकि आम लोग, प्रभुपाद की कृपा से हम तो फिर भी शास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, इंडियंस आर द मोस्ट एक्सॉल्टेड बट मोस्ट डिग्रेडेड, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, अपने शास्त्र खोल के ही नहीं देखते। हाँ, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, आई गो पर्पट एंड देन श्लोका, ट्रांसलेशन एंड देन पर्पट, दोनों छोटे छोटे हैं, सो वील जस्ट डिस्कस देम इन डिटेल एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत डिटेल में ये बात बताई है कि जो प्रजापति हैं, ये यहाँ पे प्रजापति रुचि की बात हो रही है, ही बिगॉट सुयज्ञा इन द वूम ऑफ हिज वाइफ आकुटी। तो प्रजापति रुचि और आकुटी, उनसे हुए सुयज्ञा। सुयज्ञा से हुए सुयज्ञा और उनकी वाइफ जो थी दक्षिणा, उन वो जो एंड देन सुयज्ञा बिगॉट डेमिगॉड्स हेडेड बाय सुयामा। और उनके जो सुयज्ञा और दक्षिणा के जो डेमिगॉड्स थे, उनमें जो मोस्ट सीनियर थे, दैट वाज सुयामा। और सुयज्ञा एज द इंद्रदेव diminished very great miseries in the 3 planetary systems। जो तीनों planetary systems हैं, upper, lower, middle, उसमें जो सुयज्ञा थे वो उस टाइम पे इंद्रदेव थे। तो हमें ये, आई होप हम सबको ये पता है कि इंद्र जो है, इट इज अ पोस्ट, ब्रह्मा इज अ पोस्ट, दे आर नॉट, देयर इज नॉट एन पर्सनैलिटी जिसका नाम इंद्रदेव है। इंद्रदेव इज लाइक अ CEO, इट्स अ पर्सनैलिटी, और वो इंद्रदेव कोई ना कोई बनते हैं। आई थिंक जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं या 1000 अश्वमेघ करते हैं, ही बिकम्स एलिजिबल टू बिकम इंद्रदेव। सिमिलरली जो 100 लाइफ टाइम्स में वर्णाश्रम धर्म को बहुत परफेक्टली जो पालन करते हैं, दे आर एलिजिबल टू बिकम ब्रह्मा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ये जो सुयज्ञा थे, बिकॉज
ही डिमिनिश्ड द मिजरीज, तीनों लोकों में जो भी ताप त्रे जो भी था लोगों को, उन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। दैट इज वाई स्वयंभू मनु ने उनको बाद में हरि की उपाधि दी थी। उन्होंने बोला था कि ही वॉज लेटर कॉल्ड हरि। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई अब प्रभुपाद ने जैसे ये भगवान ने जैसे ये ट्रांसलेशन दिया व्यासदेव ने, तो हम बोलेंगे कि वो सीधा ही ये बोलते थे कि सुयज्ञ जो थे वो इंद्रदेव थे एंड ही वाज द फर्स्ट इनकारनेशन। इसमें इतनी कहानी बताने की क्या जरूरत है कि प्रजापति रुचि और आकुटी उनके बच्चे हुए सुयज्ञ, सुयज्ञ फिर डेमीगॉड्स, डेमीगॉड से सुयामा। हाँ, सो वी मे वंडर कि इतनी लंबी चौड़ी क्यों कहानी बताई, सीधा बता देते कि वो इंद्रदेव थे और उनको हरि बुलाया गया क्योंकि उन्होंने जो ताप त्रय थे लोगों के वो खत्म कर दिए। बट ऐसा बोला नहीं उन्होंने। पूरा उनका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो उन्होंने सब कुछ बताया। क्यों बताया, इसकी क्या जरूरत थी, सीधा ही बता देते। इसका आंसर प्रभुपाद पर्पट में देते हैं, जहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं, इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड इनकारनेशंस ऑफ गॉड by the fanciful, less intelligent persons, the name of the father of the bona fide incarnation is also mentioned in the authorized revealed scriptures. No one therefore can be accepted as an incarnation of the Lord if his father's name as well as the name of the village or place in which he appears is not mentioned by authorized scriptures. तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्यों उनके फादर का नाम, मदर का नाम, किसने उनको नाम दिया, क्यों दिया, इतनी सब डिटेल्स क्यों बताई गई हैं, ताकि जो इन्वेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड इनकारनेशंस है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि एवरीबडी थिंक्स ही इज गॉड। प्रभुपाद ने बोला था दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, माया देवी का आप पे लास्ट अटैक है जब आप ये सोचते हो कि मैं भगवान हूँ। तो वो कह रहे हैं कि इतनी डिटेल इसलिए बताई गई है हम लोगों के लिए, ताकि जो अनऑथराइज्ड इनकारनेशंस हैं गॉड की बाय द फैंसीफुल लेस इंटेलिजेंट पर्सन, जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, दे गेट वेरी इजीली कैरिड अवे। तो उनके लिए बताया गया है कि अगर हम किसी को एक इनकारनेशन बोल रहे हैं भगवान का या अवतार बोल रहे हैं, तो हमें उनके फादर का नाम, गांव का नाम, क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज, हमको सब कुछ पता होनी चाहिए। कौन से गांव में पैदा हुए हैं या कौन से गांव में पैदा होंगे, एवरीथिंग ऑथराइज्ड है कलयुग के लोगों। जैसे हम देखते हैं कि जब आप 11th चैप्टर देखते हैं भगवत गीता का, जिसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो उसमें भी प्रभुपाद बार बार पर्पट में क्या बोल रहे हैं कि क्यों भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन वाज ऑलरेडी कन्विंस्ड, अर्जुन ने तो 10th चैप्टर में ही बोल दिया था परम धाम एंड वो सब की, आई सरेंडर टू यू एंड यू आर एवरीथिंग। हाँ, तो फिर क्यों अर्जुन ने बोला कि मुझे अपना विराट रूप दिखाओ? वन रीजन वाज कि जो उसने अभी तक पढ़ा था थियोरेटिकल फॉर्म में, ही वांटेड टू सी एवरीथिंग in front of him. But the second main reason was that Krishna wanted to establish with making Arjun as an instrument, अर्जुन को एक निमित्त मात्र बताते हुए वो establish करना चाहते थे कलयुग में आने वाले लोगों के लिए, कलयुग की आने वाली जनसंख्या के लिए, कि अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ या कुछ भी हूँ, तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। What is the standard? That उसको अपना विराट रूप होना चाहिए, उसको अपना विराट रूप दिखाना चाहिए। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी भी कोई भी अगर बोले कि मैं भगवान हूं या मैं इनकारनेशन हूं, तो उसके 4 मापदंड हैं जो बहुत जरूरी हैं, कि इन चारों मापदंड पे एक भी वो छोड़ नहीं सकते। इन चारों मापदंड पे वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है वो खरा उतरना चाहिए। हाँ? इन चारों को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, जो प्रभुपाद ने इधर भी लिखा कि ही हैज टू बी मेंशन्ड इन द ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भागवतम में, जो भागवतम जो थी वो 5000 साल पहले लिखी गई, बुद्धा जो है वो 2500 साल पहले आए, चैतन्य महाप्रभु जो है वो 500 साल पहले आए, लेकिन ये दोनों की ही इनकारनेशंस ऑलरेडी भागवतम में रिकॉर्ड हो चुकी थी। और जो कल की अवतार जो हैं वो कलयुग के एंड में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, उनके पिता कौन होंगे, दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी मेंशन्ड इन द भागवतम। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया और उसने बोल दिया कि मैं इनकारनेशन हूं और लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हाँ,
तो कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं इन कलयुग द पीपल आर सो लेस इंटेलिजेंट कि अगर कोई उनको थोड़ा सा मटीरियल हैप्पीनेस का प्रॉमिस करता है, वी स्टार्ट टू रन आफ्टर, उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एंड प्रभुपाद यूज्ड टू कॉल इट व्हाट? इट इज द वर्ल्ड ऑफ द चीटर्स एंड द चीटेड। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हम इस्कॉन में नहीं आना चाहते, ओ वहाँ बड़े स्ट्रिक्ट हो आप लोग, बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बार प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में थे तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि यू नो योर फिलोसफी इज सो गुड एंड आपके स्क्रिप्चर्स से आप इतना अच्छा वो करते हैं, वर्णन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं? और प्रभुपाद ने क्या बोला कि मेरे फॉलोअर्स इसीलिए कम हैं। प्रभुपाद said, yes, because I have the 4 regulative principles, but I cannot compromise. प्रभुपाद ने बोला कि अगर हमारे 4 regulative principles ना होते, आज भी दिस बात इज ट्रू कि अगर हमारे 4 नियम ना होते तो इस्कॉन की जो डिसाइपल्स का जो काउंट है, इट वुड हैव बीन एट लीस्ट 5 times. बट बिकॉज वी हैव द 4 regulative principles एंड प्रभुपाद said, मैं तो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे वो पाश्चात्य देश के हों या इंडियंस के हों या कहीं पे भी हों। So we have to understand, if we get something so cheaply, then of course it is not real. And प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि सपोज 2 दुकानें हैं और उसमें एक प्लास्टिक बेच रहा है और एक डायमंड बेच रहा है, या कोई एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहा है और एक डायमंड्स बेच रहा है, तो कहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी? डायमंड वाले पे भीड़ ज्यादा होगी, प्लास्टिक वाले पे भीड़ ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज लोग डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने लोग डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं? सिमिलरली प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट आवर फिलॉसफी इज द हाईएस्ट बट एवरीबडी कैन नॉट फॉलो, हर कोई नहीं फॉलो कर सकता। सो अनलेस पीपल कम टू द नॉलेज दे विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर वो भगवद गीता पढ़ेंगे नहीं तो हर समय हम अब लोग अपने मटेरियल डिजायर्स के पीछे भागते रहेंगे। वी आर सो ड्रिवन बाय द मटेरियल डिजायर्स। इट्स लाइक जैसे गधे के साइड पे वो ऐसे बांध देते हैं और आगे उसको कैरेट दिखाते हैं और वो भागता रहता है, कैरेट के पीछे भागता रहता है। एंड आई वाज हियरिंग इन अ लेक्चर, वो बोलते हैं कि जब वो गधा पूरा दिन जब गधा मजदूरी करता है तो उसके साइड पे हर जगह घास होती है, लेकिन वो वहां पे रुक के नहीं खाता। जब पूरा अपना बर्डन अपना पूरा दिन लेके जब वो अपने तबेले में जाता है तब उसको थोड़ी सी घास मिलती है और बहुत खुश हो जाता है। सिमिलरली वी आर सो ड्रिवन बाय आवर मटेरियल डिजायर्स कि जब भी हमें कोई शॉर्टकट दिखाता है कि ओ इसकी पूजा कर लो ये हो जाएगा, इसकी पूजा कर लो ये हो जाएगा, ओ आपका बेटा फॉरेन जाना चाहता है ये पूजा कर लो, ये करना चाहते हो आप एक अंगूठी पहन लो, एंड वी जस्ट कीप डूइंग इट। बट द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग विच इज वेरी वेरी रेयर इन मर्सी है ये शिला प्रभुपाद की, दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट मटेरियल हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सफरिंग। वाई? क्योंकि जितना हम मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, अब मिलेगा, उतना ही ज्यादा हम फंसते जा रहे हैं। वी आर गेटिंग एंटैंगल्ड मोर एंड मोर। सो वी कीप रनिंग एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि वो दिन एक ऐसा आता है जब वी हैव टू पैक अप, हमारा काम खत्म, टाइम खत्म, काल आ गया और हमें लगता है कि अरे ये क्या हुआ, वट एवर आई हैड एक्यूमुलेटेड एंड वट एवर आई हैड कॉल्ड माई ओन इज नाउ गोइंग। सो वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू हियर द थिंग्स फ्रॉम द राइट सोर्स। ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर्स जो प्रभुपाद यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडिया में आप बोलोगे कि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे ज्ञान तो कहीं से भी ले लेना चाहिए। नहीं, ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए, वही तो सारी कहानी है, वही तो प्रॉब्लम है। आप इतनी जगहों से ज्ञान ले रहे हो कि आप कंफ्यूज्ड हो। आप ये भी नहीं देख रहे कि जो मुझे ज्ञान दे रहा है वो मुझे ज्ञान दे रहे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज हिज एलिजिबिलिटी। हाँ, कोई एक दिन अभी मेरे को कल किसी ने बोला कि हमारे घर में कोई आया था और उन्होंने बोला कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पास जाने की क्या जरूरत है, अपने आप कर लो। तो देन आई टोल्ड हर कि आपने ये क्यों नहीं बोला कि आपका बेटे को आप कॉलेज क्यों भेजते हो, आप उनको डॉक्टर बनाने के लिए क्यों इतना पैसा खर्च करते हो MBBS में, घर पे ही पढ़ा दो उसको। वो हम घर पे नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए हमें एक टीचर चाहिए, लेकिन हम भगवान को जानने के लिए कैसे भी कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए क्या होता है, इंडिया में सब्जी वाला भी ज्ञान दे रहा है, दुकान वाला भी ज्ञान दे रहा है, एवरीबडी इज गिविंग यू ज्ञान। एंड देन दैट इज द प्रॉब्लम कि हमारे बच्चे सोचते हैं कि फिलॉसफी हमारी बिल्कुल बेकार है एंड दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। सेकंड बेंचमार्क, जो सेकंड जो मापदंड है वो है यूनिवर्सल फॉर्म। क्यों दिखाया था गया था यूनिवर्सल फॉर्म? जो भी बोल रहा है कि मैं एक इनकारनेशन हूँ, नंबर 1 उसका हमारे शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए और सेकंड उसका विराट रूप होना चाहिए। वाई विराट रूप? दिस इज द बेंचमार्क, दिस इज द स्टैंडर्ड। अगर कोई दिखा सकता है, वेरी गुड, ही इज एन अवतार। अगर कोई नहीं दिखा सकता है, देन वी रिजेक्ट हिम। थर्ड, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा, जिनको हम लीलाज बोलते हैं। हम
जैसे भगवान की कितनी सारी लीलाएं थी। हाँ, और भगवान जैसे आप देखते हैं व्हेन ही वाज 6 days old तो उन्होंने पूतना को मारा, जब 7 साल के थे उन्होंने पर्वत उठा लिया। मतलब लीला हैज टू बी रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये नहीं कि आप बोलो कि मैं छोटा हो गया, बड़ा हो गया। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे और उनके एक डिसाइपल उनके पास आए और उनको बोला कि प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, एक साधु है यहाँ पे एंड ही इज रियली शोइंग मिरेकल्स। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या मिरेकल दिखाया उसने? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ही कैन वॉक ऑन वाटर। तो प्रभुपाद ने कहा कि इससे किसका फायदा हुआ, क्या किया उसने किसी के लिए? इफ ही कैन वॉक ऑन वाटर तो क्या 50 पैसे की उसने मिरेकल दिखाया? 50 पैसे दे दो। दिस इज द वैल्यू ऑफ हिज मिरेकल, द 50 पैसा। क्योंकि वो आप 50 पैसे बोट पे देके जाके यू कैन वॉक ऑन वाटर। व्हाट इज द बिग डील? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीलाज होनी चाहिए उनकी। भगवान की लीला क्या होती है? उनकी लीला को सिर्फ देखने से और उनको समझने से और उनके तथ्य को समझने से हम जन्म मरण के इस जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। जो बोल रहा है कि मैं एक अवतार हूं, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीलाज होनी चाहिए। एक बार बॉम्बे में किसी टेम्पल में, मुंबई में, आई थिंक पुणे में या मुंबई में, आप सब लोगों ने सुना होगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग, कि एक प्रभु जी आए, वन स्ट्रेंजर, और उन्होंने बोला कि मैं तो विष्णु का अवतार हूँ। बोलता कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, विष्णु का अवतार हूँ। तो हमारे ब्रह्मचारी ने बोला कि चल अब तेरे को बताते हैं तो क्या विष्णु का अवतार है। तो उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया। हाँ, और क्या हुआ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे के बाद ही हैड टू आंसर द नेचर्स कॉल। उसको टॉयलेट जाना था। तो उसने बोला कि मुझे तो वॉशरूम यूज करना है। तो उन्होंने बोला कि क्यों, तू तो विष्णु का अवतार है, कंट्रोल कर, तुझे कैसे कोई प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि उसने बहुत कुछ बोला और फिर फाइनली वो बहुत तड़प गया। उसने कहा कि नहीं नहीं प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। ब्रह्मचारी ने कहा कि ठीक है चल जा। तो वॉशरूम चला गया। जब वो वहां से वापस आया तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तू तो अवतार है, तो क्या हुआ, तेरे को वॉशरूम जाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो उसने बोला कि अरे नहीं, वो तो मैं लीला कर रहा था। तो ऐसी हमारी लीला नहीं, ऐसी लीला की हम बात नहीं कर रहे। इट हैज टू बी रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पूतना लीला, शक्तासुर, अगासुर, गोवर्धन। कल हम लोग कहीं पे बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि सांदीपनी मुनि के साथ क्या हुआ था कि जब जब वो उसको अपनी गुरु दक्षिणा देना चाहते थे तो उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए। अब सांदीपनी मुनि का देखो, उनका और उनकी वाइफ का ये एक प्रारब्ध कर्म है कि उनका बेटा चला गया, ही डाइड वेरी यंग। बट भगवान ने उसके प्रारब्ध कर्म भी खत्म कर दिए। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत विलाप करती है अपने बेटे के लिए, तो आप मेरे बेटे को वापस ले आओ। एंड कृष्णा वेंट एंड गॉट द सन बैक। ऐसी लीला होनी चाहिए। ऐसी लीला नहीं होनी चाहिए कि अपने हाथ में जरा सी भस्म है, उसको जरा सा रगड़ा और उसमें से सोना निकल गया, तो ये लीला है। दिस इज नॉट लीला। एक बहुत सुंदर लेक्चर है, अगर आप लोग देखना चाहें, गॉड वर्सेस डेमी गॉड्स करके है, तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। उन्होंने फिजी में ये लेक्चर दिया था। तो वहां पे उन्होंने बोला कि अगर कोई थोड़ा सा भस्म को रगड़ के अपने हाथ पे आपको इतना सा सोना दिखाता है और उसको आप भगवान समझ लेते हो, यू थिंक गॉड इज सो चीप। हाँ, कि हम किसी एक ऑर्डिनरी इंसान को भगवान बनाते हैं और भगवान को एक ऑर्डिनरी इंसान बना देते हैं। और अगर सिर्फ इतना सा सोना देख के आपको लगता है कि वो भगवान है, तो यहाँ पे जितने भी ज्वेलर्स बैठे हैं, जो सुनार हैं, तो उनको भी आप भगवान समझोगे क्योंकि उनके पास तो बहुत सोना है। तो फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि कोई अपनी उंगली को हाथ पे रगड़ के ट्रक लोड्स ऑफ सोना आ जाए, हाँ, बसों की बसें भर के सोना आ जाए, तब तो हम फिर भी सोचेंगे कि हाँ ठीक है, मे बी ही कैन बी गॉड, वी कैन स्टिल थिंक। लेकिन इतनी चीप चीजों से हमें नहीं समझना चाहिए दैट ही इज गॉड। लास्ट जो है वो है चिन्ह, चरण चिन्ह। उनके चिन्ह होने चाहिए कुछ बॉडी पे। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के चरणों के नीचे, राधा रानी की चरणों के नीचे कुछ चिन्ह है, छाता, शंख, चक्र, कुछ चिन्ह हैं, वो होने चाहिए। जैसे हमें पता होगा जब चैतन्य महाप्रभु जब हुए थे, जब वो अपने घर में जब नंगे पांव चलते थे तो सची माता को दिखता था कि उनके जो चरण चिन्ह जो हैं वो उनको मिट्टी पे दिखते थे। हाँ, तो इसलिए तो इसको हम समझ सकते हैं कि दिस इज अ बोनाफाइड इनकारनेशन, या वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वो भगवान थे। तो ये वाली जो 4 जो मापदंड हैं, अगर हर कोई जो भी आता है, अगर वो इन चारों पे टिक 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 टिक, अगर वो इन सबको फुलफिल करता है, देन वी कैन थिंक दैट ही इज एन इनकारनेशन। अदरवाइज वी कैन इजिली रिजेक्ट देम। मुझे अभी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बार हम लोग इंडिया में थे और किसी के
दिल्ली में थे, किसी के घर में कीर्तन था, और कीर्तन क्या होता है, दे कीप ऑल डेमिगॉड पिक्चर्स और कुछ एंटरटेनमेंट टाइप कुछ होता है, बट व्हाटएवर, वी हैड टू गो बिकॉज इट वाज somebody close, so we went there. थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि एक प्रभु जी, वेरी नाइस, वेल ड्रेस्ड, वाइट स्टार्च्ड कुर्ता, एजुकेटेड, मतलब ठीक ठाक बिजनेसमैन, एजुकेटेड काइंड ऑफ प्रभु जी, तो वो आके बैठे आगे। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि उनके आसपास भीड़ जमा हो गई, बहुत सारे लोग क्राउडेड ऐसे भाग रहे हैं सारे उसकी तरफ। तो वी डिडंट गो ऑफ कोर्स, बट देन हमारे ग्रुप में ही एक देयर वाज अ फ्रेंड एंड शी वेंट, और फिर वो वापस आई और कहती जल्दी से आप उनकी ना पाँव छू लो। तो मैंने कहा क्यों, कैसे, क्या हो गया? तो कहते उनके अंदर माता आ गई। मैंने कहा माता आ गई? अभी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, और माता उन्हीं के अंदर क्यों आई? और वो बिल्कुल ऐसे शेड्यूल्ड टाइम पे आए। ही सैट डाउन एंड जस्ट व्हेन द कीर्तन वाज अबाउट टू गेट ओवर, सडनली वो आए और उनके अंदर माता आ गई, एंड देन एवरीबॉडी इज टचिंग हिज फीट. So thankfully, by Prabhupada's mercy, we had the courage to say no, and we said we're okay, it's okay. So we have to be intelligent. आजकल हम देखते हैं कि इतने सारे गुरुज हैं with such large following, जैसे सदगुरु is so famous, because people are so enamored उनके स्टाइल से और उनके बोलने के तरीके से, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि ये तो अभी 3 साल पहले आया है, ये कहाँ से आया, ये कौन है, इसका गुरु कौन है, who has authorized him to be a guru? If there is nobody, अगर किसी ने उसको ऑथराइज नहीं किया है, then he is a self proclaimed guru and he openly says कि मैं तो भगवत गीता नहीं पढ़ता, but people are okay with it. What a pity. कितनी शर्मनाक बात है ये कि कोई ऐसा जो इंसान जो बोल रहा है कि मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, उसको वो अपना गुरु बना के बैठे हैं, लोग रो रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, पता नहीं, पीपल आर सो अनइंटेलिजेंट. जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो, अगर आपको कोई भी लगता है कि आपका गुरु है, जैसे इंडिया में कुल गुरु, कुल देवी और इस सब का बहुत कॉन्सेप्ट है, वी ऑलवेज टेल देम कि एटलीस्ट उसके पीछे की लीनिएज तो देखो, आया कहाँ से वो. 5 गुरु तो एटलीस्ट हमें पीछे के पता होने चाहिए. अगर हमें नहीं पता है, देन ही इज नॉट अ बोनाफाइड गुरु. जब हम लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तब तो हम बड़ा फैमिली पता करते हैं, उसका दादा कौन है, नाना कौन है, मामा कौन है, ये कौन है. लेकिन अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भगवान किसी को भी समझ लेते हैं. व्हाई? क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ किसी को भी भगवान समझेंगे, हमें अपने हमारे कंफर्ट जोन में रखता है. One time what happened, my Prabhuji and my son, they were distributing books in Connaught Place area of Delhi, और वहाँ पे वो एक बेसमेंट में एक छोटा सा मार्केट एरिया है, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे एक शॉपकीपर के पास गए भगवद गीता देने के लिए, और उसने एक बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी, एक वो गुरु जी की. आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट गुरु जी. इज वेरी फेमस इन नॉर्थ इंडिया. ही वेयर्स फैंसी क्लोथ एंड ही इज नो मोर, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट हिज बॉडी. तो इन्होंने उनको बोला कि आप भगवद गीता पढ़िए, थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में बताया. तो फिर वो कहते हैं, मे बी ही न्यू लिटिल अबाउट इस्कॉन, उनको थोड़ा पता होगा कि वी आर लिटिल स्ट्रिक्ट देन द रेगुलर मास ऑफ पीपल. तो उन्होंने बोला कि अरे मेरा गुरु तो बोलता है कि तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूँ, तो हमें तो वही अच्छे लगते हैं. वी आर सो अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. हमें इंद्र तृप्ति को इतनी हमें आदत हो चुकी है कि हम निकलना ही नहीं चाहते उससे. बट द प्रॉब्लम इज, जब हम ऐसे कंफर्ट जोन में रहते हैं एंड वी डोंट फॉलो अ फिलॉसफी, हमारा कोई साधना नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, then what happens, this recently that movie that has come, the Kerala story, it openly shows what happens when we are in ignorance. People, जो पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को और ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन देना चाहते हैं. स्टारबक्स पे जाओ, मैकडोनल्ड्स पे जाओ, पिज्जा हट पे खाओ, और एक्सबॉक्स लो. माय सन वाज सेइंग, अभी आजकल एक कुछ शूज आ गए हैं, 400 दिरहम के शूज हैं, जॉर्डन करके उसको बोलते हैं, एंड द बॉयज आर गेटिंग क्रेजी, दे ऑल हैव टू बाय दैट. But what is the result? The result is what you see in the movie. Hindu kids are the most easily convertible, क्योंकि उनको ना कुछ पता है, ना उनको कुछ सिखाया गया है. पेरेंट्स को शर्म आती है अगर हम अपने we dress up in a certain way, or we put bindi or tilak or something, we go to the temple, they are very ashamed. जब मैं भवी के स्कूल जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए, लेने के लिए, I look at so many Indian ladies, और आप उनके पहनावे को देख के आपको नहीं समझ में आता कि ये इंडियन है कि ये फॉरेनर्स हैं. They are so enamored by the Western culture. These are the people जिनके बच्चे जो होते हैं, they are so easily
कन्वर्टेबल। जब ये बच्चे जब तक तो पेरेंट्स के साथ हैं ठीक है, दे आर स्टिल लिटिल बिट प्रोटेक्टेड, बट एज दे स्टेप आउट और वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां पे जो है सच ऑर्गेनाइजेशंस वो उनको बड़ा इजीली टारगेट कर सकती हैं। और टारगेट वो कैसे करते हैं, ऐसे उनको इमोशनली कोई टारगेट नहीं करता, वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी academically and very intellectually they target. That is why Prabhupada used to say Indians are the most exalted and most degraded. Yesterday we were discussing in a class that we are very lucky to be born in this Kalyug. Why? Because ये वाला जो कलयुग है इसको हम बोलते हैं धन्य कली. Why? हमने आप सब लोगों ने ये कैलकुलेशन देखी होगी, आई थिंक भागवतम में भी है, चैतन्य चरितामृत में भी है, कि जो कृष्ण भगवान जो हैं वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं. ब्रह्मा का एक दिन क्या है, जो हमारे चारों युगा जो है उनके ईयर्स को जब हम ऐड करते हैं 4300,000 बनता है इनटू 1000. उसके जब 71 मनुज होते हैं कि कितने मनुज होते हैं, उनके 28th मनु में कृष्ण, उस 28 मनु की जब साइकिल चल रही होती है, उस 28 मनु के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, एंड इमीडिएटली फॉलोइंग दैट द्वापर युग जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं. सो दिस इज दैट गोल्डन टाइम जिसमें हमने कृष्ण को अभी सिर्फ 5000 साल पहले देखा. 5000 साल पहले हो सकता है कि हमें मटेरियल कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा लगे, बट इफ यू सी थिंग्स इन अ बिगर पर्सपेक्टिव, ब्रह्मा के एक दिन में तो वो 4300,000 इंटू 1000, 4.3 ट्रिलियन ईयर्स में भगवान एक बार आते हैं द्वापर युग में, और उसी में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं. आगे पीछे नहीं आते, आगे पीछे सिर्फ अवतार आते हैं. वो भगवान को भक्तों को बचाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं देते आपको, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं देते आपको, भगवान की भक्ति करनी नहीं सिखाते. दिस इज दैट कलयुग, दिस इज दैट धन्य कली जिसमें भगवान आए हैं, जिसके इमीडिएटली बाद चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जिसके बाद श्रील प्रभुपाद आए हैं. सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट. सो अभी क्या है कि आवर इस्कॉन सोसाइटी इज बिकम फेयरली बिग नाउ, बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं. सो प्रभुपाद यूज्ड टू से कि ठीक है, हमने बहुत सारे जैसे डिवोटीज आ जाते हैं, सो वी डोंट हैव टू कीप डाइल्यूटिंग द मिल्क, वी हैव टू बॉयल द मिल्क. व्हाट डज दैट मीन? कि और लाते 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 ऐसा नहीं कि हमारी फिलॉसफी ढीली पड़ जाए, वी हैव टू गो डीपर एंड स्ट्रॉन्गर, सो दैट जो हमारी जो माया देवी है, जो इल्यूजन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है, जो आपको बोलता है आप यहीं पे रहो, कंफर्टेबल रहो, खुश रहोगे, वी आर एबल टू गिव इट अ गुड फाइट. वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट. हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है to go back to Krishna in this very lifetime. And Ayendra Prabhu always says that don't let anyone tell you that it is not possible, because it is possible. जब हम लोग कंठी पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, बीट बैग लगाते हैं, एक अटायर पहनते हैं, साड़ी, धोती, कुर्ता, whatever, हाँ, तो Prabhupada used to say we are standing face to face against Maya, because we are rejecting whatever Maya Devi has to offer. And Maya Devi will keep एंटाइसिंग अस, कुछ ना कुछ गाजर फेंकती रहेगी हमारे ऊपर, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले. बट जब आपने कंठी पहन ली, तिलक धारण कर लिया, माला उठा ली हाथ में, तब आप माया देवी के सामने आके खड़े हो गए फेस टू फेस. हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन हमारी परंपरा बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग है. एक बार वृंदावन में ना एक डिवोटी थे, उन्होंने अपनी छोटी सी ठेली लगाई हुई थी. ही यूज्ड टू प्रीच अर्लियर, पर उन्होंने अपनी छोटी सी ठेली लगा ली ऐसे कुछ बेचने के लिए. तो उनको एक माता जी ने बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ, तुम प्रचार क्यों नहीं करते, तुम्हारे दादा तो बब्बर शेर है और तुम ये ठेली लगा के बैठे हो. हाँ, बब्बर शेर बोला उन्होंने. बब्बर शेर इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो इट्स लाइक हम खड़े हो गए हैं फेस टू फेस अगेंस्ट माया. अब खड़े तो हो गए प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से. नाउ वी हैव टू टेक इट टिल द फिनिशिंग लाइन. हाँ, भाग तो ले, झंडा तो उठा लिया है, बस झंडे को लेके हमें भागना है. स्टेडीली, slowly but surely and steadily we have to take it till the finishing line. हमें रेस को खत्म करना है, एटलीस्ट अपनी तरफ से जितना हो सके उतना दम लगाना है. हमारी परंपरा बहुत स्ट्रांग है, हमारी लीनिएज बहुत स्ट्रांग है. प्रभुपाद जी
is flawless. उनकी आप कोई गलती निकालने पे भी कोई गलती नहीं निकलती. जितने पुराने disciples हैं प्रभुपाद के, जो movement छोड़ भी चुके हैं, कुछ everybody loves प्रभुपाद. Everybody loves Prabhupada. This and हमारी movement की strength ही यही है that we all love Prabhupada. Prabhupada is the best. Guru Maharaj की कृपा है. Most exalted parampara. Our parampara is very strong. The philosophy is the best. The books are there. Everything is at the right place. सब कुछ ठीक से खिचड़ी अच्छे से पका के रखी हुई है. We just have to make full use of it. हमें जाके सिर्फ खिचड़ी को अच्छे से पाना है. हाँ, so आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे लिए प्रे करें and I will pray for you that we make our Guru Maharaj very proud, we make Prabhupada very proud and we are able to spread the holy name. हम भगवान के नामों का प्रचार कर सके with humility and हमेशा ISKCON सोसाइटी के साथ जुड़े रहें and अपनी साधना को strong करते रहें and eventually if Prabhupada desires and if Krishna desires and Guru Maharaj desires, we will go back to Godhead in some lifetime. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा. Thank you very much. बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया और जो आपने जो 4 चीजें बताई, वन इज कि कैसे भगवान को हम लोग को कैसे मतलब कोई अगर क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ तो 4 चीजें हैं. उसका मेंशन रिवील्ड स्क्रिप्चर, ऑथराइज्ड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स में होना चाहिए. दूसरा है यूनिवर्सल फॉर्म, यू शुड बी एबल टू शो यूनिवर्सल फॉर्म. तीसरा जो था भगवान के चरणों में जो चिन्ह है वो होने चाहिए. एंड आई फॉरगॉट द फोर्थ वन मोर. व्हाट वाज दैट माता जी? एक सेकंड प्रभु, मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लीलाज होनी चाहिए उनकी, अनबिलीवेबल लीलाज जैसे. या ओके अनबिलीवेबल, जैसे पूतना है, अघासुर है, गोवर्धन उठाना, सरल वेरी अनबिलीवेबल पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड. तो ये आजकल के ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं जो भगवान क्लेम करते हैं, ये लोग होता नहीं कि जैसे वो बताया आपने कि उसको बंद कर दिया तो नेचर्स का कॉल भी उसको अटेंड करने के लिए वो छटपटाने लग गया. यस. so this is what people don't understand और वो they fall prey to such ढोंगी बाबा जो है उनको लूटने के लिए बैठे हैं. बट we ISKCON हम लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग को आइडिया आ जाता है कि फिलोसफी क्या है, भगवान कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है. तो वेरी नाइसली मेंशन्ड ऑल दिस पॉइंट्स माता जी. और कैसे अगर कोई क्लेम करता है तो वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट. तो थैंक यू माता जी फॉर दैट. थैंक यू. और प्लीज आते रहिए माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते. किसी का कोई प्रश्न है तो आप कुछ ले लेते हैं. माता जी को दूसरा सेवा होगा कुछ? नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है प्रभु. आई एम नॉट सो बिजी. ओके. तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं. या सनातन था प्रभु. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम माता जी. बहुत बढ़िया क्लास था. और आपने जो लीनिएज की बात की थी, हम लोग शादी के लिए भी मतलब लड़की के लिए कभी किसी को ढूंढते हैं तो हम लोग उसका पूरा परिवार को ढूंढते हैं. माता जी वैसे ऐड करना था कि इवन कुत्ता लेते समय भी पेडिग्री ढूंढते कुत्ते के लिए भी. और लेकिन जब पूरे जिंदगी का मेन डिसीजन जब होता है तब उस गुरु के लिए हम लोग उसका कुछ लीनिएज नहीं देखते. थैंक यू माता जी. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था आपका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माता जी. बहुत अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वाला आपका क्लास था. 2 पॉइंट्स मुझे जस्ट एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है पर जो 2 वैलिड पॉइंट्स आपने बताई थी, जैसे आपका एक एनकाउंटर हुआ था कि विद सम पर्सन की जिनको बोला गया था कि मतलब इनमें माता आई है. तो हमारे साथ भी यहाँ पे अहमदाबाद में हुआ था. पूरा प्रोग्राम मतलब वो लोग अटेंड कर लेते हैं और हम लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पे कैसे उनको माता आती है. yes. तो सोचते नहीं है. तो हम एक प्रोग्राम में गए
और वहाँ पे हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो मतलब जो नवरात्रि के प्रोग्राम होते हैं तो उनमें मतलब सब प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद तो एंड में एक माता जी अलग ही तरीके से डांस करने लगी जोर जोर से, और हमको बताया गया कि सब लोग इनके शरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनमें माता आई है। तो हम दूर खड़े होके हमारे स्क्रिप्चर्स हमें क्लियर थे, तो हमें पता ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसे। तो इसीलिए वी वर ऑलवेज, जैसे आपने कहा ना कि वी वर रियली ओके कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ मतलब बनाया हुआ या जो भी है, भले ही वे अलग ही तरीके से उछल के डांस करने लगी, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा करते हैं लोग, तो हमें क्लियर, जैसे आपने कहा कि होगा तो हमें पता चलेगा कि ये है कि नहीं है। और मुझे माता जी जैसे अभी आपने ये भी एक और पॉइंट बहुत वैलिड वाली उठाई कि सदगुरु के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मुझे भी कोई ऐसा मिला जिनके उन्होंने कहा कि ईशा फाउंडेशन है, आप इनका बहुत अच्छा है, और मुझे प्रेरित किया गया था कि आप इनर इंजीनियरिंग करो सदगुरु का। जैसे आपने कहा वो भी 3 साल ही पहले, कोई उनको लोग देख नहीं रहे कि पहले ही आए, 3 साल ही पहले आए, उनका कोई बेस तो देखे पीछे का कि कौन है इनके गुरु। बस ऐसे ही मतलब लोग, क्योंकि पूरा जो प्रेशर है लोगों का तो वो उन्होंने मान लिया, इतने सब मान रहे हैं तो बट आई डिडंट डू दैट कोर्स, आई वाज रियली प्राउड एंड हैप्पी कि मैंने नहीं किया, बिकॉज आई हैव माय शिक्षा गुरुज, और मुझे कोई मलाल नहीं होगा कि अगर मैं इनका ये इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं करूंगी। हालांकि मुझे लोग बोल रहे थे कि आप कर लो, आपको बहुत पीस मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी पीस में हूँ चैंटिंग करके, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने सोचा हमारे पास ऑलरेडी प्रभुपाद गुरु किए हुए हैं, तो ये हम लोग डिवोटीज और जो प्रभुपाद है हमारे डिवोटीज हमारे एक कवच बन जाता है कि हमको कोई कितना भी मतलब उल्लू बनाने की कोशिश करे, हम अभी भटकेंगे नहीं। सो दिस इज वन थिंग आई फील रियली गुड एंड प्राउड अबाउट। यस, इट इज प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है कि मैं वैसे किसी से बात करी तो उन्होंने बोला, हम किसी आश्रम में गए थे एंड उसमें उनके गुरु की अलग अलग कुछ फोटोज लगी हुई थी, और हम लोग देख के बोले थे कि क्या चल रहा है, ये क्या लगाया हुआ है, एंड देन वी वर थिंकिंग कि हम भी ऐसे ही होते, बट इट इज ओनली प्रभुपाद मर्सी की प्रभुपाद ने हमारी नॉलेज को इतना बढ़ा दिया और स्टैंडर्ड हमारा इतना बढ़ा दिया किसी को गुरु समझने का, दैट वी आर नॉट इजीली फूल्ड। तो प्रभुपाद की बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर। Yes, thank you Mataji for sharing. That was very nice. Yes, Mataji, thank you so much, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माताजी, बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा। और जैसे आपने कहा कि अपना लिनिएज और बब्बर शेर इतना मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट माताजी, मतलब कि प्रभुपाद हमारे ग्रैंडफादर है। एंड और जस्ट एक शेयर करना था, एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज दामोदर देश में आए थे, तो एक प्रभु जी ने कहा कि उनको बहुत दुख लग रहा है कि ऑल हिंदूज आर गेटिंग कन्वर्टेड। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बोला कि इट इज जस्ट फ्रॉम वन इग्नोरेंस टू अदर इग्नोरेंस, मतलब कहने के लिए बट दे आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, मतलब इट इज जस्ट एक इग्नोरेंस से दूसरे इग्नोरेंस। तो जैसे आपने कहा जब तक नॉट कनेक्टेड टू अ वैष्णव संप्रदाय वो हिंदू होके भी कोई फायदा नहीं है। वी आर जस्ट मतलब जस्ट मेरी बहन बोल रही थी कि आप डैडी का वो जो श्राद्ध है वो टाइम टू टाइम कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे भी उसका ये लगेगा वो लगेगा। तो आई सेड ठीक है मैं वो सब करता हूँ, बट व्हाट आर यू डूइंग, मतलब उससे तुम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वो, तो श्राद्ध से आपको क्या फायदा होने वाला है? जो दुख आने वाले वो तो आएंगे, वापस आप जरण के चक्कर में रहोगे। तो जस्ट थिंकिंग कि वो श्राद्ध करने से हमारा थोड़ा बहुत पितृ का दोष नहीं लगेगा वो, सो इट इज इतना इग्नोरेंस है। लोगों को लगता है कि ये थोड़ा वो थोड़ा करने से लाइफ विल बी कंफर्टेबल। जैसे आपने कहा वी आर इन दैट कंफर्ट जोन, नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू सी व्हाट इज एक्चुअल अपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर दैट कि अगर आज भी नहीं करता, लेकिन मतलब करना तो है 100% ड्यूटी, बट वो ना करते अगर मैं ये प्रभुपाद ने जो कहा है उसमें अगर मैं ये करूंगा तो लॉर्ड विल डेफिनेटली सेव अस फ्रॉम अल्टीमेट मिजरी। तो वो उसके ऊपर ध्यान, तो फिर वो थोड़ा आर्गुमेंट जैसे होता है, क्योंकि दे आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उनको लगता है ये जो सिंबल है वही करना है, बाकी सब तो अपने आप रहेगा। सो ऐसे इतना इग्नोरेंस। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच।